ओके, तो सब लोगों को कहते हैं आज की सुबह का कहता है सबसे बड़ा गुड मॉर्निंग, और सारी जनता को कहता है हरे कृष्णा। आप सभी लोग आए, राइट, बाहर आए, बस कहता है यही चाहिए, और आगे बढ़ते जाइए ज़िंदगी में, कहते हैं आगे चलते जाइए। ओके, सो लॉट ऑफ पीपल आर देयर, वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ अस। चलिए, सो हेलो एवरीवन, सो स्टार्ट द राइट बिगिनिंग ऑफ द कहता है डे। आप लोग ब्रिज कोर्स के बाद करने क्या वाले हो? ब्रिज कोर्स तो 10 तारीख को यार ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ब्रिज कोर्स के बाद का कुछ सोचा है या फिर ऐसे ही कहते हैं जीरो ले हो? ले सर, आपके भरोसे हैं, ज़िंदगी जैसे जाएगी वैसे करेंगे आगे, है कि नहीं? क्या पता कॉलेज आएंगे, आ जाओ, किधर कोरोना से मिलने, चलो ठीक है। सो लास्ट की क्लास में हम लोगों ने पढ़ाया था आप लोग को रेडिकल्स। सो राइट, सबसे कहते हैं कोरोना तो ख़त्म हो जाए, ठीक है, ओके। सृष्टि तो नहीं आने वाली, बोले कोरोना कहता है राक्षस उधर ही मौजूद है, राइट, कहीं आके मुझे कहता है डस लेगा तो। चलिए, सो we will start this right. So once again, so how many of you are ready to answer the question fast, right, on the radicals? Sir, right, है कोई माइक का लाल जो कहे सर पूछ के दिखाओ, फिर दिखाता हूँ मैं अपना जलवा, राइट, जलवा ओ मेरा जलवा, राइट, है कोई माइक का लाल? या राइट, दिनकर बोला पूछो सर, सृष्टि, तेजस्विनी, आर्यन, आर्या, राइट, ओके, राइट, दिनकर रेडी है, ध्यानेश, साक्षी भी रेडी है, श्रावणी रेडी है, ओंकार रेडी है। देखिए कौन पहले आंसर देता है। आई विल गिव यू द 2 ways, क्वेश्चन इज 1 way is कोकाटे भी रेडी है, आर्या, श्रावणी भी रेडी है। क्या बात है, सब दमकर लगाए हुए हैं यार, पूरा कल याद करके आए हैं सब रेडिकल्स। चलो स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं आपको कहता फॉर्मूला दूंगा, आपको नाम लिखना है, मैं कभी नाम दूंगा, आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है? तो दोनों काम करेंगे एंड लेट्स सी हु विंस द रेस, ठीक है? ओके, गेट सेट गो। क्वेश्चन नंबर 1, राइट डाउन द फॉर्मूला, राइट डाउन द फॉर्मूला। देखते हैं किसकी टाइपिंग स्पीड फास्ट है, आता तो सबको होगा, राइट। कहता है फॉर्मूला लिखना है, मर्क्यूरस जिंकेट। देखिए टॉप लेवल के सवाल से पूछे जाएंगे आपसे। मर्क्यूरस जिंकेट, हु इज द फर्स्ट वन टू आंसर द करेक्ट आंसर? चाहो तो कॉपी में बनाओ। गुड, बहुत सारे लोगों ने क्या था करेक्ट आंसर दिया। अभी तक जितने भी आंसर्स आए 100% करेक्ट, right? What is the mercurous zincate? Mercurous is Hg2 plus and zincate is ZnO2, right? 2 minus, तो 2 इधर लिखा, राइट, सॉरी ये +1 आएगा, राइट, 1 प्लस, मर्क्यूरस है ना तो 1 प्लस या +1 दोनों में से कोई भी चलेगा, राइट। 1 और इधर क्या आता है 2 आ गया, और इसको इंटरचेंज कर दिया तो आ गया Hg2 ZnO2। Good. First answer is given by Samriddhi. Right. Congrats. Other people. Right. Get ready for the next question. Once again. Aluminium bisulfide. Aluminium bisulfide. IDE. Privately answer देना, हो सके तो प्राइवेटली आंसर दो। चलो सबके आंसर करेक्ट आने लगे। यस, एल्यूमिनियम का कितना हो गया? एल्यूमिनियम का 3 प्लस, और बाईसल्फाइड क्या होता है HS माइनस, तो 3 इधर आ गया, -1 का 1 इधर आ गया, इंटरचेंज। तो सुनो मेरी बात, जब भी अगर 2 मॉलिक्यूल रहे ना तो आप लोग क्या किया करना, इसको ऐसे लिखा करना, हमेशा याद रखना। अकेला रहेगा तो फिर क्या कहते हैं एक में लिखोगे तो चलेगा,
लेकिन अगर कहते हैं दो आपके एटम से मिला हुआ है तो फिर कहते हैं इसको ब्रैकेट डाल के लिखना, राइट। ऐसे खुल्लम गुल्ला मत लिखना, अदरवाइज कैसा लगता है, AlHS3 लगता है। तो इसको अगर ब्रैकेट डालोगे तभी पता चलेगा कि HS का है। आई बात समझ में? ऐसे लिखोगे तो ऐसा फील आता है कि AlHS3 है, राइट। ऐसा नहीं लिखना है, आपको कहते हैं यहाँ पे ब्रैकेट डालना है इसको, राइट। तभी पता चलेगा कि वो जो 3 है वो HS के साथ है। गुड, बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, नाइस, गुड, राइट। एक और हो जाए। इस बार क्या करो, इस बार मुझे नाम बताओ। नाम तो आसान है, लेट्स सी कौन बताता है। पहला वाला, देखिए कौन बताता है। हाँ, जेई का सवाल करा कौन? आज मेरे पास प्रीवियस ईयर सवाल है, मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कुछ। ये क्या है, थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज है, राइट। जनरल नॉलेज में कहता है स्ट्रॉन्ग बनना है हमें। लेट्स हैव अ सेकंड क्वेश्चन, विल गो फॉर द कहता है जेई प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड नीट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ओके, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, वेरी हैप्पी। देख के दिया होगा लेकिन दिया तो सही, राइट। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ना ना ना, रुको रुको, हाँ चलें, चलो, गुड, वेरी गुड। सो राइट, इन सारे क्वेश्चनों से पता चल रहा है बहुत सारे लोगों ने लर्न किया है। जिन लोगों ने लर्न नहीं किया है उनके लिए वेरी वेरी गुड रीजन, राइट, दे विल डू द बेस्ट, राइट। कहते हैं वो लोग को मौका मिलेगा, आज का दिन कहते हैं, राइट, आपको मौका मिलेगा फिर से करने के लिए। तो कहते हैं यू कैन डू दैट वन। सो आई विल टेक सम प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द JEE एंड कहते हैं ऑल्सो वी विल टीच लिटिल बिट मोर, राइट, विच इज कहता है रिलेटेड टू द मोर। कहता है यस, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं क्या? नहीं, राइट। अच्छा, ईश्वरी का नेट का प्रॉब्लम था, चलेगा ईश्वरी, राइट। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखो, आपको क्लैरिटी आएगी। नहीं सृष्टि, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, राइट। कहते हैं ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, और अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा रिडॉक्स का, वो रिडॉक्स में। जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, राइट। ये रिडॉक्स के क्वेश्चन, अगर आपको ये नहीं आता तो बाकी चीज़ें नहीं आएंगी, इसके लिए पढ़ाया जा रहा है, राइट। तो आपको बाकी की चीज़ें नहीं आएंगी। जैसे अगर मैं यही दे दूं और आपसे पूछूं कि कहते बताओ व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर, सो इफ यू डोंट नो द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द एलिमेंट एंड द रूल्स, यू कांट बी एबल टू डू द अदर क्वेश्चंस ऑल्सो, राइट। सो मैंने अगर कोई कंपाउंड का नाम दे दिया, आप उसको लिखना ही नहीं जानते हो कि उसका फॉर्मूला क्या होगा, हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट विल द कहता है, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट पर्सन। लेट्स से वन मोर क्वेश्चन, राइट। सबको जेई का क्वेश्चन चाहिए, देखो मैं पूछता हूँ, लेट्स से, राइट, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आ रहे हैं। फाइंड आउट ON ऑफ अंडरलाइंड, जो अंडरलाइंड है उसका ON निकालना है। और बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, ध्यान से, गड़बड़ मत करना, गड़बड़ किया तो आंसर सही आएगा, और जो आंसर सही आएगा उसके ऊपर -1 मिलेगा। आपको दोनों ही कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको आंसर कैसे देना है? सर फर्स्ट डैश, सेकेंड डैश, इसका क्या होगा, सपोज क्या था +4 होगा तो +4, इसका -2 होगा, तो ऐसे करके आंसर देना है। प्राइवेटली आंसर करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ओके, राइट, नो प्रॉब्लम ईश्वरी। और कहते हैं वेदिका, आप लोग ट्राई करो, एक बार मेरा पुराना लेक्चर देखो तो आपको लग रहा होगा क्या चल रहा है। एक्चुअली पुराने लेक्चर के ऊपर एक रिहर्सल चल रही है ताकि कहते हैं लोगों को आगे बढ़ाया जा सके। ध्यान से सुनो, राइट, ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, राइट, तो एकदम सिंपल है सर, जिसके ऊपर पूछा x, इसके ऊपर क्या था -1, क्यों, आपने तो पढ़ाया है, फ्लोरीन का हमने रूल सीखा है, राइट, कि फ्लोरीन के ऊपर ऑलवेज -1 होता है, राइट, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, +1 होता है। तो इसके ऊपर +1, तो +1 + x -1 = 0, तो x = क्या होएगा, 0। तो इसका आंसर है 0 यारा।
इसका आंसर है 0 बिकॉज रूल के अंतर्गत आता है कि फ्लोरीन ऑलवेज हैज ए -1 एंड हाइड्रोजन व्हेन इट इज गेट मैरिड टू द ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इट हैज +1, इट हैज +1, वेरी इजी राइट. बट इन द केस ऑफ द कहता है फर्स्ट वन, ध्यान से सुनना राइट, गड़बड़ मत करना राइट. इन द केस ऑफ फर्स्ट वन ध्यान से सुनो, कभी भी ऐसा रूल नहीं पढ़ाया गया है राइट. रूल इज नॉट लाइक दैट क्लोरीन ऑलवेज एज अ -1, क्लोरीन का हमेशा -1 होता है. क्लोरीन के केस में क्या रूल पढ़ाया गया कि जब इसकी शादी कहता है किसी के साथ होती है, मेटल के साथ होती है तो इसके ऊपर -1 होता है, और जब इसकी शादी कभी नॉन मेटल के साथ होती है तो ये वेरिएबल होता है. ये क्या होता है? वेरिएबल होता है कि नहीं? तो ये वेरिएबल होता है. जनरली ऑक्सीजन का कैसा होता है? तो जनरली ऑक्सीजन का सर रूल से सीधा -2 नहीं लगा सकते क्या? हाँ, वही बता रहा हूँ विशेष कि रूल से ही लगाना है. तो यहाँ पे रूल से आपको कहता है यहाँ पे क्या लगाना, हाँ ऑक्सीजन में -1 यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन का रूल फिक्स है विशेष. फ्लोरीन के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते राइट. ऑक्सीजन का हमेशा चेंज होता है, फ्लोरीन का रूल कभी चेंज नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो राइट. ऑक्सीजन का चेंज होता है राइट, देखा भी है कई बार हमने. और हाइड्रोजन जब क्या होता है शादी करता है नॉन मेटल के साथ तो उसका ये रूल होता है. तो अगर हम रूल के अनुसार से चले तो इस केस में ऑक्सीजन का हमेशा 0 आएगा राइट. वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन केम इन IIT राइट. IIT का आया हुआ क्वेश्चन है. लेकिन इस केस में ऐसा कोई रूल नहीं है हमारे पास रेडॉक्स में, जहां क्लोरीन को क्या मिलेगा, तो क्लोरीन को हमें क्या मिलेगा, आपको -1 मिलेगा. देयर इज नो एनी रूल ऑफ फॉर इट. तो आपको अगर ऐसा कोई रूल नहीं है तो इसका मतलब है कि कहते हैं ऑक्सीजन का क्या होगा, तो ऑक्सीजन का हमेशा -2 होगा क्योंकि ये कोई पेरोक्साइड नहीं है. हमें कैसा पता चलेगा राइट. पेरोक्साइड में कहता है ये सब जानिए, आप थोड़े हायर लेवल की चीज़ें सीखना शुरू करेंगे राइट. अब जो पेरोक्साइड होता है ये मैंने लिखाया भी था राइट, आपको लिख करके दिया है नोट्स में, एक बार देखना. पेरोक्साइड में पेरोक्सी लिंकेज होता है, पेरोक्साइड में पेरोक्सी लिंकेज होता है राइट. कहने का मतलब और राइट O' होता है, O' होता है. ऐसा अगर होगा तभी जाके पेरोक्सी लिंकेज कहलाता है, तभी जाकर के कहता है पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर कितना आता है, -1. ऑक्सीजन के ऊपर कितना आता है, -1 राइट. क्लियर हुआ आपको? तो यहाँ पे कहते हैं आपको पेरोक्सी नहीं है राइट, ये वाला. तो सर हमें कैसे पता चलेगा? आप स्ट्रक्चर में एक तो पहले 2 ऑक्सीजन नहीं है राइट. पेरोक्सी के लिए 2 ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो पेरोक्सी कहता है नहीं है. तो ये मैंने बताया भी था, अगर भूल गए होगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंसान है, गलती आपकी नहीं है और ये भूलना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है. आप इस अधिकार को हमसे नहीं छीन सकते. अगर हम भूल गए तो आपको माफ़ करना पड़ेगा राइट, क्योंकि ये हमारा अधिकार है. तो यस, आप अपने अधिकार पे बने रहिए राइट. ये -2 हो गया, तो इसका ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2. और अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज ऑफ क्लोरीन, तो निकाल लेना +1 आएगा. कैसे निकालोगे? इसके ऊपर x डाल लो, इसके ऊपर +1 डाल लो. अगर क्लोरीन पूछा गया तो +1 -2 + x = 0, x = क्या आ जाएगा राइट, आपका कहता है +1. तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 आ जाता है. तो यहाँ पे ध्यान रखना, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट. कहते हैं इसीलिए यस, जितने कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं राइट, आपका कहता है यस. अगर आप इसको एक दूसरे तरीके से देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखाता हूं, देखना ध्यान से. HOCl राइट. इसको स्ट्रक्चर कैसे बनाया है सर? देखो मैं बहुत ही आसानी से स्ट्रक्चर बनाता हूँ, आप भी सीख सकते हो. वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो, कितने हो गए 6, इधर कितने हो गए 2 2 4 2 6 1 7, इधर कितने हो गए 1. तो क्या करोगे बताओ राइट. ये वाला कहता है ये क्लोरीन को, ये 7 हैं, 7 को कितना चाहिए 1, तो 1 ले लिया ऑक्सीजन से. ऑक्सीजन को कितना चाहिए 6 हैं, 8 चाहने के लिए 2 चाहिए, हाइड्रोजन से ले लिया राइट. अभी देखो ऑक्सीजन के 8 हो गए, 6 और 1 7 है, 1 8. क्लोरीन के 8 हो गए, 7 खुद का 1 इसका, और हाइड्रोजन के 2 हो गए, खुद का 1 दूसरे का. इस तरह से सभी का पेट भर जाता है. सबका आपका कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू मैंने याद करने को कहा है, तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू याद होनी ही चाहिए. तो बताओ हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन का अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो कौन खींचेगा भाई? तो ऑक्सीजन खींच लेगा. ऑक्सीजन अगर खींच लेगा
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर +1 आ जाता है। दिस इज द बेसिक ऑफ द रिडॉक्स, राइट। जिसके ऊपर खिंचाएगा वही बेसिक आ जाएगा। नहीं, स्ट्रक्चर बना करके आप कर सकते हो, राइट। स्ट्रक्चर बनाओ, राइट। बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड्स हैं यशराज जहाँ पे कई बार लर्न करना पड़ता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, राइट। वो भी मैं बता देता हूँ। तो कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको क्या कहता है ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। अगर ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो ऐसे कितने हैं, ऑलमोस्ट क्या कहता है 10-15 के आसपास होंगे। तो वहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसा होता है, तभी जाकर के हम लोग क्या कहता है उसको डिस्कस कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन का 3.5 है, हाइड्रोजन का 2.1 है। इसका ये खींच लेगा, अगर ये वाला खींच लेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर फिर से -1 और इसके ऊपर +1 आ गया। ये देखो +1 +1 +1 +1 +1 आया यहाँ पे, और इसके ऊपर -2 आ गया। तो यहाँ से हम लोगों ने रूल निकाला। तो बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पे हमें राइट ध्यान रखना है, और बिना ध्यान रखे कोई ऑप्शन नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन से नहीं होता, वो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि कहते हैं ऐसे स्ट्रक्चर्स में ऐसा करते हैं, ठीक है। ओके, तो लेट्स अभी कहते हैं आईटी क्वेश्चन एंड देन विल मूव लिटिल बिट अहेड। ये JEE एडवांस का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत पुराना है, 1990s का है, जब हम धरती पे आए भी नहीं थे। क्वेश्चन है ON ऑफ फॉस्फोरस in BaH2PO2 का होल ट्वाइस। करो। ओके, सो बहुत सारे लोगों ने किया, गुड। इज द फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर इज +1। करना गया था सर, +2 इसका हो गया, इसका +1 हो गया, इसका x हो गया, और इसका क्या था -2 हो गया। तो +2 ये 2 गुना है, तो 2 मल्टीप्लाई, बिकॉज ये पूरे के ऊपर 2 है, तो 2 × 2 2, x × x -2 × 4 2 4 इज इक्वल टू 0। तो +2 2 × x -2 इज इक्वल टू 0, एंड +2 + 2 × x -2 इज इक्वल टू 0। तो +2 वही तो लिख दिया इसको, 2x -4 + 2 -4 कितना हो गया, -2 + 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू +1। आसान था, राइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके JEE एडवांस में, बहुत पुरानी बात है, लेकिन फिर भी आया करते थे ऐसे, इसीलिए हमें ये डिटेल में पढ़ना पड़ता है, सारे रूल्स याद रखने पड़ते हैं, ठीक है। ओके, नो आई विल टीच यू लिटिल बिट वेयर द क्वेश्चंस आर मोस्टली प्रेजेंट। बाकी क्वेश्चन आसान है, ऑलरेडी आई डिड इट फॉर यू। अगर नहीं दिया है तो मैंने आपको, जैसे ये क्वेश्चन ऑलरेडी कराया है आपको, आपको इसमें भी दिया है, राइट। S8 H2F2 NH2S, इन तीनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, चलो निकालो। जिन लोगों ने असाइनमेंट किया होगा मेरे ख्याल से उनको मिला होगा, नहीं किया है तो चलेगा। ये भी JEE एडवांस का पेपर है, एंड दिस केम इन 1999। देखो रिडॉक्स रिएक्शन का क्वेश्चन कैसे आता है, तो ये आपका इसका तो S8 का 0 हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं S8 में कोई भी कहते हैं, आप S8 को देखोगे भी तो कैसा लगेगा, S S S S, बहुत सारे S लगते हैं। तो आपको बता भी देता हूँ, आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ये जो S है ना, इसका क्राउन शेप होता है, राइट। इट हैज ए क्राउन शेप, क्राउन स्ट्रक्चर कहते हैं इसको। ये देखो राजा का मुकुट है, राजा मुकुट। ये स्ट्रक्चर भगवान ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, भगवान की देन है ये। ऐसा होता है, ये जानना होता है, ये भगवान का दिया हुआ है। ये देखो
दिस स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट 8 आ गए। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, राइट। और ये रटना होता है, यस बिल्कुल सही। तो ये वाला S और ये वाला S दोनों क्या कहते हैं, मिल गए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो ये 0 हो गया। तो S8 0 आ गया। फ्लोरीन का -1 होता है, तो सल्फर का +1 हो जाएगा। जिन लोगों ने आंसर दिया वेरी गुड, सल्फर का +1, इसका कहते हैं -2, गुड। ऐसे सब क्वेश्चन जेईई एडवांस में आए हैं, ओके। अब देखो मैं आपको कहता ही बताता हूँ, राइट। आपका JEE मेंस 2020 का क्वेश्चन रिडॉक्स का, राइट, थोड़ा सा आपके लिए टफ जाएगा। रीजन बीइंग उन्होंने बहुत चालाकी की है। क्या चालाकी की है कि कहते हैं उन्होंने रिएक्शन ना दे करके आपसे रिएक्शन पूछा है कि बताओ पहले रिएक्शन क्या होगा। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, राइट, दिस इज JEE मेंस 2020, राइट। इस साल का पेपर है जनवरी का, जनवरी मंथ में पेपर हुआ था, राइट। पहला जेईई मेंस कहते हैं इसको, जेईई मेंस 2 बार होती है साल में, पहला पेपर जेईई मेंस में हुआ था। ये पूछ रहा है बताओ इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन आहे, रिडॉक्स रिएक्शन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, अमॉन्ग द फॉलोइंग इज। लेकिन शायद मेरे ख्याल से ये सवाल आपसे नहीं बनेगा, राइट, वो मेरी थोड़ी हेल्प चाहिए। क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं वो लोग, रिएक्शन ऑफ, अगर मैं इसको आपको रिएक्शन लिख के दे दूंगा ना तो दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, बट अनलेस टिल यू डू नॉट नो द रिएक्शन, तो हमें कैसे पता चलेगा रिएक्शन। इसके लिए बाकी के चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप बाकी के चैप्टर्स पढ़ोगे तो फिर आपको क्या है ये रिएक्शंस लिख पाओगे। ये देखो उन्होंने क्या किया है, सिर्फ उन्होंने रिएक्शन दिया होता तो हमारे बाएं हाथ का खेल था, हम लोग तो ऐसे ही बता देते सर आपने तो ऑलरेडी कराया ऐसे सवाल। लेकिन क्या था वो लोग बहुत चालू हैं, वो लोग बाकी के चैप्टर्स होते हैं उनको मिला करके पूछते हैं, राइट। ये भी जानो क्वेश्चन डज नॉट ओनली कम फ्रॉम द रिडॉक्स, राइट। रिडॉक्स के साथ खिचड़ी खाई होगी आपने, तो खिचड़ी कहता है कैसी होती है, उसमें कहते हैं आपका सारा का सारा सब्जी दाल राइस सब मिला देते हैं, यानी खाने से पहले ही कहते हैं उसका ऑलरेडी तहस नहस हो चुका है। तो आपको कहता है ऐसा ही है यहाँ पे क्वेश्चन, आपको कहता है इस तरह से पूछा गया है कि आपसे क्या कहते हैं उसको, एक तीर से 2 शिकार किया उन्होंने। तो आगे के चैप्टर के रिएक्शंस अगर जान गए तो बस रिएक्शन लिखो और फिर क्या करो, आपको कहता है आंसर दे दो, बाकी का आंसर तो आपको आता है। ये देखो ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था JEE मेंस, इजी है, बहुत ही क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है। लेकिन कहते हैं क्वेश्चन ये था, अब सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, दिक्कत सबसे बड़ी है कि कहते हैं यार आई डोंट नो द कहता है रिएक्शन। सो इफ आई कुड हैव नोन द रिएक्शन, सर आप 2 सेकेंड रुको आपको आंसर देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अगर 2 मिनट रुकता हूँ, लेट्स सी इफ एनीबडी इज एबल टू डू, बिकॉज आई फील सो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए। ये 10वीं का है, ये रिएक्शन भी आना चाहिए, ये भी हो सकता है, ये भी आना चाहिए, ये नहीं आएगा आपको, राइट। तो ये वाला कहते हैं आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। हाँ लास्ट के 3 आपको 10वीं में थे, इतना मुझे याद है, यस यस, राइट। लेट्स सी, राइट, मैं 2 मिनट का वक्त देता हूँ। अच्छा भार्गव चिंते में है, भार्गव चिंता मत करो, मैं हूँ धरती पे, मैं आपकी मदद करूँगा। मे बी ए, ओके, लेट्स सी व्हाट द अदर पीपल सेज। Till that period what I will do, I will write down the reactions for the people who are ready, those who want the help or hint from me, right. So those who have learned it, sir 10वीं में ना याद किया था और एग्ज़ाम भी हो गया है, राइट। तो आप चिंता ना कीजिए, ओके। आपसे रेडॉक्स रिएक्शन पूछा गया है, इसमें थोड़ा सा गड़बड़ किया मैंने, ये डब्बा इधर है, हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
कर सकते हो आप। जय ने कहा सी, लेट्स सी। चलो मैं थोड़ी सी हेल्प करता हूं आप लोगों को। पहला वाला राइट, चलो इसके बाद सबका आना चाहिए, मैं रिएक्शन लिख के दे रहा हूं। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम अगर तुम्हारा साथ जरूर नहीं तोड़ेंगे। ये आगे चल के पढ़ोगे, आपके कहते हैं इसमें है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ तीन है। इस बार तो आना ही चाहिए। आगे चल के ये सारे रिएक्शन सीखोगे राइट। अब करो, हो गया सब लोगों का? यस राइट सर, सॉन्ग का साउंड आ रहा है। यस मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, तो उसमें ऐड आता है। सी होगा कितना हो गया, यहाँ पे निकालोगे तो +3 आया होगा राइट, यहाँ पे निकालोगे तो +3 आया होगा। अरे ये भी चेंज नहीं हुआ रे, ये भी तो -1 आएगा ना NO3 का, ये भी देखो -1 आएगा, पानी का 0 हो जाएगा, तो ये -3 आएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा यशराज राइट। ध्यान देना, कुछ भी चेंज नहीं होगा, तो इसीलिए कहते हैं आपको ये रिडॉक्स नहीं कहलाएगा। दूसरा वाला ऑक्सीजन का 0, यहाँ पे कहता है -2 आएगा राइट, सॉरी ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, कुछ भी नहीं कहलाएगा। N2 का यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे +2 आएगा, यहाँ -2 आएगा। यस ये रिडॉक्स कहलाएगा, थर्ड वाला रिडॉक्स कहलाएगा। चौथे वाले में भी कोई चेंज नहीं आएगा राइट, आप कुछ भी करके देख लो, आपका कहता है इसके ऊपर कुछ भी चेंज नहीं आने वाला राइट। आपको कहते हैं आसानी से। सर आपको कैसे आ जाता है? प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो कहता है आप भी कर सकते हो राइट। स्लोली स्लोली यू विल ऑल्सो गेट इट राइट, तो कहते हैं इसे ध्यान में रखना, ठीक है ओके। सो मुझे ये बताओ कितने लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना नहीं आता? मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, ऐसे और भी कई क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के, आई विल मेक यू सॉल्व स्लोली स्लोली। कितने लोगों को मॉलिक्यूलर मास निकालना आता है? हाउ मेनी ऑफ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास? ओके मेरा अगला क्वेश्चन है आप लोगों से, सभी लोगों से राइट। कितने लोगों को राइट 1 से लेकर के 30 तक के एलिमेंट का राइट, जिन लोगों का एलिमेंट का नंबर एटॉमिक नंबर राइट आपका कहता है 1 से लेके 30 तक है, उसका एटॉमिक मास कहता है आपको पता है, उसका बाय हार्ट है? हाउ मेनी ऑफ यू से दैट एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट 1 to 30 इज बाय हार्ट? ठीक है, सो व्हाट वी विल डू राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट मग अप वंस अगेन राइट। एटॉमिक नंबर आता है, मास नहीं। यस राइट, एटॉमिक नंबर से नहीं चलेगा, बिकॉज अगर मास मॉलिक्यूलर, क्योंकि जो अगला टॉपिक है मेरा राइट आपको रिडॉक्स का, वो है इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास कैसे आता है? तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑक्सीडेशन नंबर, ऐसे निकाला जाता है। तो जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर है वो तो निकालना सिखा दिया आपको, लेकिन कहते हैं आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना आना चाहिए। अब मॉलिक्यूलर मास आएगा तभी इक्विवेलेंट मास आएगा राइट। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है इक्विवेलेंट मास कितना होता है, और अगर आपको इक्विवेलेंट मास नहीं आएगा तो फिर कहता है दिक्कत किस बात की है? तो दिक्कत इस बात की है कि आपका कहते हैं आपका सवाल इतनी जल्दी बनेगा नहीं। सो टू मेक द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू बाय हार्ट
राइट कहते हैं एटॉमिक मास। तो 1 से 20 तक कई लोगों को है, कई लोगों को नहीं है, राइट। तो कहते हैं व्हाट वी विल डू, वन टाइम कहते हैं आपके पास कॉपी किताब होगा तो अच्छी बात, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेने में आप बहुत ही उस्ताद हो। लेट्स हैव ए कहते हैं राइट 1 to 30 का एटॉमिक मास बाय फास्ट इन ए वेरी फास्ट स्पीड, राइट। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है और कल का होमवर्क है क्या, पूरा का पूरा कंठस्थ करके आना है। कंठ में रखेंगे तो फिर फटाफट उल्टी करने का मजा ही कुछ और है। इतनी खुशबूदार उल्टी होगी सर कि क्या बताऊं, राइट। बाजू वाला भी बोलेगा यार तू भी क्या चीज है, ठीक है। सो एलिमेंट नेम, सो जिन लोगों को आता है वेरी गुड, डू द फास्ट रिवीजन। एटॉमिक ऐसे लिख देता हूं, एलिमेंट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, एलिमेंट सिंबल, एलिमेंट सिंबल, ठीक है, एंड एटॉमिक मास। मैं जो मास लिखा रहा हूं वो शायद किताब में से थोड़ा हटके इन द सेंस क्या होगा, आपको कहते हैं क्या करना पड़ेगा, मैं जो डाटा दे रहा हूं वो पॉइंट को हटा के डाटा दे रहा हूं, बिकॉज पॉइंट अगर याद रखोगे तो बहुत तकलीफ आएगी, तो इसीलिए हम लोग हटा के डाटा ले रहे हैं। तो कहता है कई बार मेरे डाटा कहते हैं आपके बुक से नहीं मैच करेंगे, चिंता मत करना, गलत नहीं है। पहला हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरॉन, छठा कार्बन, सता नाइट्रोजन, अठा ऑक्सीजन, नवा फ्लोरीन, दहा नियॉन। तो इसके एटॉमिक मासेस क्या होंगे, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 4, नाइट्रोजन लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19 और नियॉन का 20, राइट। वंस अगेन, टन टन, 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन कौन है, राइट। तो एलिमेंट का नाम याद करेंगे, 11 सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, 23 24 27 28 31 32 35.5, आर्गन 40, पोटेशियम 39, कैल्शियम 40। तो इतना याद करना है, ठीक है। एक और याद कराता हूँ आपको, 3rd 20, जिसको याद है वेरी गुड, जिनको नहीं याद है वेरी वेरी गुड, आज कुछ तो काम है, वरना घर में कहते खा खा के सिर्फ कहते मोटे हो रहे ले, राइट। कहते हैं देखो वजन बढ़ रहा है, बस पता नहीं डॉक्टर जब खुलेगा लॉकडाउन ना तो आधे लोग मरीज ना सब कहते हैं मोटे होने के कारण कहते हैं मरीज हो जाएंगे, राइट। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। Sachin Tendulkar is a very cruel man, फिर कोई नहीं सेंचुरी जमाएगा ही, राइट, सेंचुरी जमाएगा ही, राइट। एकदम इजी, बहुत ही आसान। ये सोनी NX100 का बात करो, इसका आएगा 45 48 51 52 55 56 59 59 63.5 जिंका 65। आइसोटोप्स वाला
राइट वो बाद में, पहले अभी ये वाला मेन वाला। चलो सभी लोग स्क्रीनशॉट लो और कल कॉपी में लिखना, कॉपी में लिख करके याद करो। राइट घर में कोई कहता है, घर वाले होंगे तो उनको बोलना याद करके मुझसे पूछो। क्या पूछोगे? राइट तो कहते हैं मैग्नीशियम का पूछो मेरे से एटॉमिक नंबर क्या होता है, उनको पेज दे देने का और उनको बोलने का पूछो मेरे से। अगर सही हुआ तो मुझे कहते हैं 1 आम देना, और गलत हुआ तो मुझे कहते हैं 2 थप्पड़ देना। तो सामने वाला भी मज़े लूटेगा, है कि नहीं? उसको भी डर लगेगा, यार मेरे आम जाएंगे कि इसको थप्पड़ लगेगा। 52 जैसे आप लोगों ने बाकी चीज़ों को कंटेस्ट किया था, आपको ये भी कंटेस्ट करना है, आपको ये भी कंटेस्ट करना है। क्यों परिमल? एक आध तो लगना चाहिए ना। 2, अरे बाय 1 गेट 1 फ्री परिमल। गुड, प्रतीक का हो गया, सब लोगों ने खींच लिया, सुहानी हो गया। चलो कल के दिन कंटेस्ट करके आने का। तो मैं कई लोगों को नहीं आता, राइट बाकी लोगों के लिए कहता है, सबके लिए कहता है, कर देता हूँ। राइट मॉलिक्यूलर मास, तो एटॉमिक मास इज इक्वल, राइट कहते हैं को जोड़ करके मॉलिक्यूल होता है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिन लोगों ने पढ़ा है वेरी गुड, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वेरी वेरी गुड। राइट तो आप लोगों ने कहता है स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। राइट बाजू वाले कहता है रखो और देखो। राइट 2 आम 1 थप्पड़। अच्छा तेजस्विनी, उल्टा। राइट गेम में कहता पलट मार दिया तूने। देखो फाइंड आउट मॉलिक्यूलर मास। तो जिनको आता है वेरी वेरी गुड, जिनको नहीं आता राइट सो टाइम्स वेरी वेरी राइट नाइस टाइम्स। तो पहला है मॉलिक्यूलर मास, तो आप लोगों को कैलकुलेट करना है। पहला हमारी जिंदगी, अरे कौन है हमारी जिंदगी? पानी रे पानी। राइट आप कहीं और जिंदगी ढूंढ रहे होगे, मैं पानी में अपनी जिंदगी ढूंढ रहा हूँ। राइट गुड, सभी लोगों ने आंसर चालू कर दिया, नाइस समृद्धि गुड। तो कैसे निकालते हैं? तो ध्यान से देखो, जिनको नहीं आता उनके लिए जितने लोग दिए हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने हैं? 1। जब कुछ ना लिखा हो तो कितना लिखा होता है? 1 लिखा होता है। तो क्या करने का? एटॉमिक मास ऑफ H2O इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन कितने हाइड्रोजन है रे? 2 हाइड्रोजन है, तो 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। तो कितने हो गए? एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो 2 + 1 इज राइट 2 × 1 2, 2 + 16 18 ग्राम। क्योंकि ये मास है इसलिए ग्राम में आंसर आ जाएगा। गुड, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया। परिमल गड़बड़ हो गया, मिस्टेक। ठीक है, देखा सब लोगों ने कैसे किया, जिनको नहीं आता था। राइट अगर मैं कहूँ O2 हमारी ये दूसरी बंदगी, इसके बिना जीना कैसे? राइट जीना कैसे है यारा? तो क्या करेंगे यारा? गुड, एकदम इजी है यारा। राइट O2 है तो इसको लिख दो 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, 2 टाइम्स ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो कितना हो गया? राइट 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 32 ग्राम। देखा कितना आसान है? 2 है ना, तो 2 से गुना कर देना, जिसके बारे में बोला गया वो लिख दो और जितना है उतना गुना कर दो, आंसर आ जाएगा। अभी मैं सबसे पूछता हूँ, ये सिखा रहा हूँ छोटा छोटा, एक बार फिर पूछूंगा आपसे, 2-4 क्वेश्चन आपसे पूछूंगा मैं। तीसरा मॉलिक्यूलर मास ऑफ राइट CaCO3। राइट व्हाट इज CaCO3? राइट आप लोग खाते होगे, बहुत सारे लोग खाते होगे। राइट चूना है, चूना। राइट ये चूना खाते हैं, तो कैसे निकालेंगे? तोड़ दो इसको, ये मैं करता हूँ, मैं फिर दूंगा आपको। एटॉमिक मास कैल्शियम कितना है? 1। कार्बन कितना है? 1। ऑक्सीजन कितना है? 3। तो लिखो, जो जो लोग हैं उनका लिख दो एटॉमिक मास।
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, जो जितने लोग हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देना। कैल्शियम कितने लोग हैं? 1, गुड, वेरी गुड, राइट। कार्बन कितने लोग हैं? 1। ऑक्सीजन कितने लोग हैं? 3। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन है 16। कैसे याद किया? रट्टा मार लिया, आपको भी मारना है। 52, ओके, यस परिमल, राइट, बहुत मिस्टेक हो रही है। चलो इस बार बारी आपकी, सब लोगों को आंसर देना है। जिसका आंसर नहीं आया प्राइवेटली आंसर देगा, सर फोड़ दूंगा। देख देख के आंसर दो। नाइस, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा। देखें इस बार कौन माइका लाल आंसर देता है, फास्ट देने वाला चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत काम आने वाला है। इसका मॉलिक्यूलर मास घोट के पी जाना। चलो बताओ, चलो ओके। सो मॉलिक्यूलर मास निकालना आ गया होगा सबको। स्वप्निल आया रे, वेदिका, वेदिका आप हो वहां पे? ईश्वरी, वेदिका चले गए? ठीक है, ओके। सो कितना वक्त हो गया? अरे बाप रे, 12:59 आ गया। ठीक है, बस एक छोटा सा चीज सिखाता हूँ, बस राइट फॉर्मूला सिखाता हूँ। राइट नेक्स्ट टाइम कल एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? फिर से समझाओ कौन सा भार्गव? सृष्टि का भी थोड़ा गड़बड़ आंसर आया। मिलिन, अच्छा K2Cr2O7 का ये देखो, 2 इंटू पोटेशियम का 39 प्लस 2 इंटू क्रोमियम, क्रोमियम का 52 और ऑक्सीजन का 16, तो 7 गुना ये आ गया। कैलकुलेट करोगे, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 1 7, 104, राइट सच्चक 42 के हाथ में रह जाए, 4 4 7 4 11, कर दो कैलकुलेशन, 104, 78, 14 के 4 7 1 8 1 9, 294। समझा भार्गव? क्लियर हुआ? ओके, गड़बड़ किया, ठीक है। चलो राइट, आपका 294 आंसर आया इसका। राइट, KMnO4 का 158 आंसर था। अगला जो टॉपिक है, जो कल के लिए टॉपिक है, उसमें सबसे पहला टॉपिक आता है एन फैक्टर। राइट, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। ये क्या होता है? क्योंकि अगर आपको मॉलिक्यूलर मास आ गया, एन फैक्टर निकालने आ गया, तो हम कहते हैं इक्विवेलेंट मास निकालने आ जाएंगे। राइट, तो कहते हैं आपको आसानी से ये भी आ जाएगा। तो एन फैक्टर क्या होता है? जैसे कई सारे इंसान का अपना अपना एक्स फैक्टर होता है। जैसे सचिन तेंदुलकर का क्या है फैक्टर, क्या है? तो सचिन तेंदुलकर का फैक्टर है, राइट, इज ए क्रिकेट प्लेयर, ही कांट बी ए, राइट, कहता है सिंगर। तो उसका एक फैक्टर कहता है एक क्रिकेटर है, राइट, एक राइट अच्छा बैट्समैन है। राइट, आपका के है, राइट, श्रेया घोषाल है, वो एक बहुत अच्छी सिंगर है, सी कांट भी कहता है, राइट, यस यशराज, राइट। तो आपका कहता है वो एक सिंगर है, सी कांट बी ए बैट्समैन, राइट, वो कहता है क्रिकेट नहीं खेल सकती। राइट, लता मंगेशकर सी कैन ऑल बी ए ओनली, ये कहते हैं। राइट, तेजस्विनी ने कहा सर हमारा फैक्टर क्या है? यस, आवर फैक्टर इज वी आर स्टूडेंट एंड आवर ओनली फैक्टर वी कैन डू इज आवर स्टडीज। राइट, बिल्कुल सही, तो हमसे पढ़ाई कर सकते हैं और कुछ नहीं। आतिफ असलाम सिंगर है, बिल्कुल सही। MS धोनी एक क्रिकेटर है। तो हर एक इंसान अपने आप में कहता है उसका एक एक्स फैक्टर होता है। राइट, जैसे कही था आप में से कई लोग होंगे जो बहुत अच्छे बाथरूम सिंगर हुआ करेंगे। राइट, आप में से कई लोग होंगे जो बहुत अच्छे फुटबॉल प्लेयर हुआ करेंगे।
राइट आप में से कई लोग होंगे जो क्या आता है आपको कुकिंग में बहुत एक्सपर्ट होते होंगे, जला हुआ खिलाते होंगे दूसरों को, बहुत सारे तरह के कहते हैं आप लोग एक्सपर्टीज कहते हैं अंदर होगी, वो आपका अपना अपना एक्स फैक्टर है। तो उसी तरह कुछ लोगों का अपना अपना फैक्टर है, राइट। जैसे दिनकर बोल रहा है मैं क्रिकेट प्लेयर हूँ, राइट। तेजस्विनी इज अ हारमोनियम प्लेयर, वाह वेरी गुड तेजस्विनी, राइट। डू यू सिंग भजन और यू डू सिंग राइट ऊ ला 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 ला, राइट। तो हारमोनियम पे तो ऑब्वियस सी बात है भजन ही आएगा, वायलिन होगा तो क्या था वो लोग तहस नहस करेंगे। ओके चलो राइट एन फैक्टर, तो एन फैक्टर किसी का क्या होता है, राइट कहते हैं अच्छा शिरडी, गुड राइट। सो जैसे कहते हैं कोई एन फैक्टर एसिड का हो तो पहला कहता है हम लोग सीखेंगे, कल सिखाऊंगा डिटेल से। कोई एसिड है तो उसका जो एन फैक्टर होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, जितना H प्लस आयंस वो देगा, राइट उसका कहते हैं आपका, क्योंकि आप जानते हैं एसिड की पहचान क्या होती है, एसिड की पहचान होती है जो H प्लस आयन दे दे, है कि नहीं। तो आपका कहते हैं अच्छा विशेष लंगड़ी नेशनल प्लेयर, वाह क्या बात है, बिकॉज आई प्लेड लंगड़ी नेशनल मुंबई दिस ईयर इन February, वाह क्या बात है, एक से एक 30 मार्क खाए यार क्लास में, सबके सब कहते हैं। व्हाट इज PPS यशराज, धन्यवाद हरगव जी, राइट हमारा फैन मत बनिए, सब्जेक्ट के फैन बनिए, ठीक है। हाँ ओके 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 राइट। तो देखो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस, फटाफट इसको कंप्लीट करें एंड देन विल लीव, राइट। तो सपोज क्या था, मान लो अगर कोई एक एसिड है तो उसका एन फैक्टर क्या होगा, जैसे सपोज मान लो कि कहते हैं एक एसिड है, राइट वो HCl है, तो इसमें हाउ मेनी है, कहते हैं H प्लस इज रिप्लेसेबल, तो सर एक ही जाएगा, तो राइट एक ही जाएगा, तो एन फैक्टर कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। दूसरा वाला H2SO4 है तो कितने H प्लस रिप्लेसेबल है, 2, तो 2 आ जाएगा, राइट। अगर मैंने कहा H3PO4 है, कितना आसान है, कितने रिप्लेसेबल है, 3 ही रिप्लेसेबल है, तो एन फैक्टर 3 आ जाएगा, राइट। कितना आसान है, तो राइट कहते हैं यू हैव टू लर्न दिस एंड कहता बाय हार्ट दिस। तो आज की क्लास का इतना ही, आपको वापस भी आना है बायो के लिए, राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी एन फैक्टर्स पढ़ेंगे और उसके बाद टॉपिक स्टार्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्विवेलेंट मास। तो ये क्या होता है, कैसे निकालते हैं, एन फैक्टर जानने के बाद देखेंगे। टिल देन गुड बाय, राइट, हैव ए नाइस डे, कम बैक एट 2 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टुडे इज PDC, राइट, टुडे इज PDC. What is PDC? पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स बाय दीपक सर, राइट। आपके कहते हैं झिंझोड़ कर रख देने वाले दीपक सर, आपको फिर से आज रॉकिंग कहते हैं टॉपिक लेकर आ रहे हैं, राइट। सो दोज राइट इंटरेस्टेड प्लीज कम बैक अगेन वंस अगेन 3:15 to 4, राइट। कहते हैं दीपक सर विल टेकिंग ए रॉकिंग क्लास, राइट, फॉर ऑल ऑफ यू, ताकि घर में कहते हैं बैठे बैठे इंथुजियाज्म मिले, पढ़ने का एक जोश आ जाए, राइट। सो यू कैन कहते हैं कम। ओके बाय, झिंगालाला।